हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.12 करेंगे। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। थ्योरम कहती है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। लेट सपोज ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। यहां पे एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम अगर 180 डिग्री है तो ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर लाई करता है और उसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं इस तरह से। अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये थ्योरम कहते हैं और इसी को हमको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसके अंदर अपोजिट एंगल्स B और D इनका सम 180 डिग्री मैंने ले लिया है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव में लिखेंगे कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका प्रूफ हम शुरू करेंगे एजम्पशन मेथड से, कि हम मान लेंगे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो प्रूफ से शुरू करेंगे। लेट ABCD इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि मान लिया कि जो ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब इसके अंदर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि किसी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होते हुए एक सर्कल पास हो जाता है। यहां भी हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर यही करेंगे। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसके तीन पॉइंट से गुजरते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे। ABC से गुजरता हुआ एक सर्कल बनाएंगे। ये थ्योरम आपने की हुई है कि तीन पॉइंट से सर्कल कैसे बनता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं इनसे लाइन सेगमेंट बनती है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट होता है वो बन जाता है सेंटर, और सेंटर से यहां तक का कंपास खोल के इस तरह से ये सर्कल बनाया जाता है। यानी हम पीछे ये सीख चुके हैं कि किसी भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होके एक सर्कल जाता है। अब जब आप इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो पहले से कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, कि ए बी सी इन तीन पॉइंट से गुजरता हुआ एक सर्कल बना लेंगे। जब ये सर्कल आप ड्रॉ करेंगे तो दो सिचुएशन होंगी। वो दो सिचुएशन क्या होंगी? पहली सिचुएशन देखिए, पहली में क्या हो सकता है कि D लाइज इनसाइड द सर्कल, कि जब आप ये बनाएंगे, देखिए फिगर में मैंने बनाया ना, ABC से गुजरता हुआ एक सर्कल बनाया है, तो ये जो D है यानी कि जो चौथा पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई कर गया। ये कंडीशन 1 में हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि D लाइज आउटसाइड द सर्कल, कि ये जो D है चौथा पॉइंट ये सर्कल के बाहर भी लाई कर सकता है। अब ये जो D पॉइंट है ना, इसी को आपको ये शो करना है, ये प्रूफ करना है कि ये सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। तो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि तीन तो ऑलरेडी सर्कल के ऊपर लाइक कर रहे हैं। चौथा अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर ही लाइक कर रहा है तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। तो कंडीशन 1, जब D सर्कल के अंदर लाई करता है, D लाइज इनसाइड द सर्कल, तो इसमें आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करेंगे कि ये जो AD है इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इस AD को इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, और जहां ये सर्कल पे टच करेगा इस पॉइंट का नाम रखेंगे D डैश। फिर इस D डैश को इस C पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो लिख लेते हैं इसको, प्रोड्यूस AD टू D डैश एंड ज्वाइन D डैश C। इसी तरह से जब ये D बाहर की तरफ लाई कर रहा है तो इसमें भी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि ये जो AD लाइन है ये सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम D डैश रख लेंगे, और फिर इस D डैश से इस C को ज्वाइन कर देंगे। तो इसे लिखेंगे AD इंटरसेक्ट द सर्कल at D dash and join
डी डैश सी। अब दोनों ही केसेस में आपको क्या दिख रहा है, दोनों ही केसेस के अंदर ए बी सी और ये जो डी डैश है, ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। यानी ए बी सी डी डैश एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। यहां भी ऐसा ही हो रहा है, ए बी सी और ये डी डैश, ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो ए बी सी डी डैश दोनों केसेस के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहां से हमारा प्रूफ शुरू होगा, सॉल्यूशन। तो सिंस ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होगा। और यहां पे अपोजिट एंगल्स कौन कौन है, ये बी और ये डी डैश। तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश बराबर होगा 180 डिग्री। ये दोनों केसेस के लिए है, यहां भी बी और डी डैश 180 होगा और यहां पर भी एंगल बी और ये डी डैश ये 180 होगा। ये जो चीज लिखी गई है ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों कंडीशंस के लिए, दोनों केसेस के लिए ली गई है। तो इस रिजल्ट को मैं नंबर 1 रख लेता हूं। अब ये रिजल्ट आया है हमारी कंस्ट्रक्शन से, लेकिन हमें ऊपर ये भी दे रखा है कि बी और डी ये दोनों मिलके 180 के हैं जो हमने गिवन लिया हुआ है, बट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है, ये हमने गिवन लिया हुआ है। ये नंबर 2 रिजल्ट हो गया। अब 1 और 2 के दोनों रिजल्ट्स का जो राइट हैंड साइड है ये दोनों का बराबर है, 180 डिग्री 180 डिग्री, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहां से हमें एंगल बी प्लस एंगल डी डैश, इसका लेफ्ट साइड बराबर होगा दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट साइड के एंगल बी प्लस एंगल डी के बराबर। तो ये 1 और 2 से रिजल्ट आया है। अब दोनों तरफ एंगल बी सेम है तो ये कट जाएगा, ये कट गया। तो यहां से रिजल्ट मिला एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल डी। यानी दोनों फिगर के अंदर ये जो डी डैश एंगल है ना, ये जो बाहर वाला ये जो एंगल है ये डी के ही बराबर है, यहां भी ये डी डैश एंगल डी के ही बराबर है। अब ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है, यानी दोनों एंगल्स बराबर है। ये तभी तो पॉसिबल हो सकता है जब ये एक ही पॉइंट हो, क्योंकि एक ही पॉइंट होगा तो वहां इक्वल एंगल्स बनेंगे। तो इस बार यहां से हम ये लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन D and D डैश कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, यानी ये एक ही पॉइंट है। तो यहां से हमें रिजल्ट मिला हैंस D लाइज ऑन द सर्कल इटसेल्फ, कि ये जो D है ना ये सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। हैंस D लाइज ऑन द सर्कल इटसेल्फ। और यही हमें यहां पे प्रूफ करना था, क्योंकि 3 पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन में दिखा दिया। हमें तो सिर्फ इस चौथे वाले को शो करना था कि ये जो है सर्कल के ऊपर लाई करता है, वो हमने यहां से कर दिया। बस यहां से रिजल्ट आ गया हमारा। thus ABCD is a cyclic quadrilateral। जब चौथा पॉइंट भी सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है तो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा, हैंस प्रूव। तो थ्योरम प्रूव। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।